हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। हर साल 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आप इस एक्सरसाइज में बहुत ही अटेंटिव रहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप्स के होते हैं, या तो हम रो वाइज कर सकते हैं या हम कॉलम वाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ प्रीफर करेंगे रो वाइज क्योंकि ये आसान पड़ता है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होने लगती है, इसलिए हम कॉलम वाइज नहीं करेंगे। ठीक, अगर आप रो वाइज कर रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगेगा, कॉलम ऑपरेशन नहीं आएगा। ठीक है, एंड अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही हम लगाएंगे, रो ऑपरेशन नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये केस डिटर्मिनेंट्स में एकदम इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, वहां पर हम रो एंड कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर स्पेसिफाई किया गया हो कि इनवर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इनवर्स हमको इसी मेथड से निकालना है। लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तो हम बाय डिटर्मिनेंट, अभी आप आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की मदद से हम कैसे इनवर्स फाइंड आउट करें। ठीक है, तो उस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम पहले जान लेते हैं ये इनवर्स होता क्या है। बहुत ही शॉर्टकट मेथड में समझाऊंगा। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एंड इसके साथ हम कोई और मैट्रिक्स कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स बी हो गई, इसको प्रोडक्ट कर दिया। अगर हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और हम कह सकते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी। बात समझ आ रही है? फिर से समझा रहा हूं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, गिवन हो, ठीक है, एंड ऐसी मैट्रिक्स जैसे बी है, इसको अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए को क्या हम ये लिख सकते हैं, ए इंटू मैट्रिक्स ए को क्या हम ये लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ए, सेम ही तो रहेगा। ठीक है ना, और ये भी कंक्लूड कर सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जो ये ए इनवर्स है ये ए का इनवर्स है। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे एंड डिटेल में जानेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है क्या। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि हम रो मेथड ही यूज करेंगे, कॉलम नहीं करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो लिखा है कि हमको स्पेसिफिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करना है ये देखते हैं। आपको मैट्रिक्स मिले, सिंपल से ऐसे लिख देना है, ए इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, इतना लिख दिया। मैट्रिक्स ए क्या है, 1 -1 2 एंड 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ऑर्डर 2 इंटू 2, क्योंकि यहां पर मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर भी तो 2 इंटू 2 है, इंटू ए। इस ए को छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रीराइट करते चलना है। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम रो वाइज यूज करेंगे। ठीक है, रो ऑपरेशंस यूज करेंगे। ठीक, करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। दैट इज इस पोजीशन पे हमको ये लाना है 1 0 0 एंड 1। ठीक है, तो कैसे लाना ये देखते हैं। यहां पर 1 है एंड यहां पर 1 है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहां पर 2 है लेकिन हमको लाना है 0। ठीक है, यहां पर 0 कैसे आएगा, रो 2 में, ये रो 2 है ना, इसे तो रो कहते हैं एंड इसे कॉलम कहते हैं। तो रो 2 में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो क्या आ जाएगा 1 -1, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, देन 2, रो 2 में एलिमेंट क्या है 2 -2 टाइम्स ऑफ 1, दैट इज 2 -2, क्या आ जाएगा 0, एंड 3 माइनस, लिख दे रहा हूं 3 -2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 इंटू -1 -2 रहेगा, तो ये आ गया 5। ठीक है, जो ऑपरेशन हमने यहां लगाया है लेफ्ट हैंड साइड में, वही हमको RHS में लगाना है। तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया है ना, तो रो 1 तो सेम रहेगा। रो 2 देखते हैं, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 0 -2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा -2। देन 1 -2 टाइम्स ऑफ 0, 1 ही रहेगा, एंड ए को हमको एज इट इज लिखना है। यहां तक बातें समझ आ गई। यहां हमने 1 बनाया, यहां पर 0, अब हम यहां पर 1 बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 1 कैसे बन सकता है, तो या तो हम इसमें 4 माइनस कर दें, ठीक है, या हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम ऑपरेशन लगा दें रो 2 में कि रो 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना कि ये जो 0 बनाया है ना आपने, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये 0 एज इट इज रहेगा। तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 -1, 0 बाय 5 तो 0 रहेगा ना, एंड 5 बाय 5 1 बन जाएगा, तो 0 एंड 1।
इट इज इक्वल टू 1 0 -2 एंड 1 इनटू मैट्रिक्स ए। तो क्या ये कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ रहा है? बिल्कुल, बस हमको इस पोजीशन पे अब 0 बनाना बचा है। तो इस पोजीशन पे 0 कब बनेगा? जब हम +1 ऐड कर दें, ठीक है। तो +1 कैसे ऐड करेंगे? अगर रो 1 में हम ऑपरेशन लगाएं, रो 1 प्लस रो 2, रो 1 प्लस रो 2, तो 1 + 0 क्या बन जाएगा? 1 -1 + 1 0 एंड रो 2 एज इट इज रहेगा। इट इज इक्वल टू, तो यहां पर हमने ये ऑपरेशन नहीं यूज किया था, तो इसको 2/5 एंड 1/5 कर दिया, ठीक है। अब ये ऑपरेशन हम RHS साइड लगाएंगे, तो 1 + -2/5, ठीक है। 1 - 2/5 क्या जाएगा? 3/5। देन 0 + 1/5 ये हो जाएगा 1/5। नीचे रो 2 क्या रहेगा? -2/5 एंड 1/5 इनटू ए। यहां तक बातें समझ आ गई? तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं B इंटू ए, तो A इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, कोई मैट्रिक्स A है, अगर उसके साथ हम ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इनवर्स, ठीक है। तो फाइनली A इनवर्स हम लिख देंगे 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक नोट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट इफ, इनवर्स तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब कोई रो, ठीक है, इफ एनी रो और कॉलम, पूरी रो या एक कोई पूरी कॉलम, ये हमारा 0 एलिमेंट के साथ भरा हो, ठीक है। जैसे 1 1 0 एंड 0, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन 1 1 0 एंड 0, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रो 0 एलिमेंट है एंड यहाँ पर कॉलम में भी 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज भी होगा आगे क्वेश्चन में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है दिस, हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट करना, दैट इज ए इनवर्स, ठीक है। तो मैंने क्या स्टेप बताए हैं कि आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए क्या है? 2 1 1 एंड 1, इट इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1 इनटू ए। यहां तक बातें समझ आ गई? अब हमको LHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, मतलब जो ये मैट्रिक्स यहां पर है इसको हमको इधर बनाना है, ठीक। तो कैसे बनाना है? ऑपरेशन यूज करना है। आप चाहे रो वाइज यूज करें चाहे कॉलम वाइज, ठीक है, लेकिन अगर रो यूज कर रहे हैं तो सिर्फ रो ही यूज करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 2 × 2। तो RHS में, LHS में हमको क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 एंड 1, ठीक है। तो इस पोजीशन पे एलिमेंट होना चाहिए 1। कैसे आ सकता है? या तो हम 2 में से 1 माइनस कर दें, ठीक है, और ये भी तो कर सकते हैं कि रो 1 है ना, इसको इंटरचेंज कर दिया रो 2 से, कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 1 2 एंड 1, रो 2 रो 1 बन गया एंड रो 1 रो 2 बन गया, ठीक है। इट इज इक्वल टू, जैसा काम हमने LHS में किया है वैसा ही काम RHS में करेंगे, ठीक। तो रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2, तो 0 1 1 एंड 0 इनटू ए। यहां तक बातें समझ आ गई? तो हमने 1 तो बना लिया, अब हमको लाना है 0। तो ध्यान देना, जब भी हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो हमको कैसे मूव करना है? सबसे पहले इस पोजीशन पे 1 बनाना है, देन इस पोजीशन पे 0, ठीक है, इस पोजीशन पे 1 एंड फाइनली इस पोजीशन पे 0। ये हमारे चलने का मेथड होगा, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए मैं शॉर्टकट दे दूंगा। तो ये हमारा जनरल रूल है, ठीक है। तो हमने इस पोजीशन पे 1 बनाया, अब इस पोजीशन पे 0 बनाना है। तो 0 कैसे बन सकता है? 2 - 2 तभी तो 0 बनेगा। तो रो 2 है, रो 2 के एलिमेंट में हमने ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, क्या आ जाएगा? 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1, दैट इज 0 एंड 1 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो ये आ गया -1। इट इज इक्वल टू, जो काम हमने LHS में किया वही हमको RHS में करना है। 0 1 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये 1 ही रहेगा एंड यहां पर आ गया -2, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई? ठीक है। तो इस पोजीशन पे 0 बनाया, अब इस पोजीशन पे हमको 1 लाना है, यहां पर -1 है, तो +1 कैसे बन सकता है? या तो हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रो 2 में ऑपरेशन लगाते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय रो 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 एंड 1, ठीक है। 0 × -1 तो 0 ही रहेगा एंड माइनस माइनस बन जाएगा +1। इट इज इक्वल टू 0 1, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया ना रो 2 के एलिमेंट को,
तो -1 इंटू -1, 1 इंटू -1 तो ये आ गया -1, एंड -2 इंटू -1 ये आ गया 2। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पोजीशन पे 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, माइनस करना होगा। तो हम रो 1 में ऑपरेशन लगाते हैं, रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बात को आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जिस पोजीशन को 0 बनाया है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए आपके इस ऑपरेशन के कारण। ठीक है, बात समझ आ रही? तो 1 रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस रो 2, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0, रो 2 सेम रहेगा। ठीक है, यहां पर भी ऑपरेशन लगाते हैं, रो 1 दैट इज रो 1 माइनस रो 2, तो 0 माइनस -1 तो ये आ गया 1, एंड 1 माइनस 2 ये आ गया -1, देन -1 एंड 2 इंटू ए। ठीक है, तो ये आई है, ये मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं बी, दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, हेंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या आ गया, इट इज इक्वल टू 1 -1 एंड 2। तो दिस इज फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 भी हमारी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ए गिवन है, सिंपली ऐसे लिख देना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, 1 3 2 एंड 7, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, इंटू ए। आपको ए की जगह ये नहीं पुट करना है, इस जगह को एज इट इज लिखते रहना है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, LHS में हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, तो 1 0 एंड 1 कुछ इस टाइप का आना चाहिए। कहां पर, LHS में। तो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 1 है, देन 0, यहां पर हमको 0 बनाना है। हमारा चलने का मेथड क्या होगा, इस पोजीशन पे 1, देन इस पोजीशन पे 0, इस पोजीशन पे 1 एंड इस पोजीशन पे 0। ठीक है, तो 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब हम बनाएंगे 0। तो यहां पर 0 कब बनेगा, जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 1 3 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 0, 7 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 7 माइनस 6, तो क्या जाएगा 1, इट इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2। ठीक, एंड 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 ये 1 ही रहेगा, ए को एज इट इज लिखना है। तो इस पोजीशन पे 1 बनाया, देन इस पोजीशन पे 0, इस पोजीशन पे 1 है ही, तो यहां पर कोई चेंज नहीं। अब हमको इस पोजीशन पे 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, अगर हम 3 माइनस 3 करेंगे तो ये 0 बनेगा ना, तो 3, तो रो 1 टेंड्स टू, रो 1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 1 3 टाइम्स ऑफ रो 2, ये ऑपरेशन लगाया, तो 1, ये रो 2 लिख लिया। ठीक है, तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 ये हमारा 1 ही रहेगा, एंड 3 माइनस 3 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 0। देन यहां पर ऑपरेशन लगाते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू 3, कुछ ऐसे लिखेंगे ना, 1 माइनस 3 इंटू -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो ये आ गया 7। ठीक, यहां पर 7 रहेगा, 7, देन 0 माइनस 3 इंटू 1, तो यहां पर आ गया -3, रो 2 हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली, तो दिस इज आवर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या है, इट इज इक्वल टू 7 -3 -2 एंड 1। सिंपल है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में मैट्रिक्स गिवन है, ए इट इज इक्वल टू आई ए लिखा, मैट्रिक्स क्या है, ए इज 2 3 5 एंड 7, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1, एंड इस ए को ऐसे ही लिखना है। यहां तक लिख दिया। अब हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, LHS में हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, दैट इज 1 0 0 एंड 1। पहले हम 1 बनाएंगे, देन 0 बनाएंगे, यहां पर फिर 1 बनाएंगे, एंड इधर 0 बनाएंगे। तो आप इस मेथड को अपने माइंड में एकदम से मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो यहां पर 2 है, हमको सबसे पहले बनाना है 1। तो यहां पर 1 कैसे बनेगा, या तो हमको डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 1 आ सकता है। ठीक है, या तो 1 माइनस करना होगा, तो 1 माइनस करने के चांसेस नहीं है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2 बाय 2 दैट इज 1, देन 3 बाय 2 एंड 5 7। जो काम हमने LHS में किया है वो हम RHS में करेंगे, तो 1 बाय 2, 0 बाय 2 तो 0 रहेगा, 0 एंड 1 इंटू ए। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस पोजीशन पे 1 ला दिया, अब हमको लाना है 0। तो यहां पर 0 कैसे आ सकता है, 5 माइनस 5 यही तो होगा ना। तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रो 1, तभी तो 5 माइनस हो सकता है। तो 1 3 बाय 2
5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1, तो ये आ गया 0। 7 माइनस 5 3 जा 15, 15/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, इट इज इक्वल टू 1/2, 0, देन 0 माइनस दिस, 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा, -5/2, एंड 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0, तो ये 1 ही रहेगा। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे 0 ले आए, अब इस पोजीशन पे हमको लाना है 1, तो यहां 1 कैसे आएगा, 2 टाइम्स -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 1 आ सकता है ना, तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, -2 मल्टीप्लाइड बाय रो 2, ठीक है। तो 1 3/2, देन 0 इंटू -2 0 रहेगा, एंड -2 इंटू दिस 1 आ गया, इट इज इक्वल टू 1/2, 0, -5/2 इंटू दिस क्या बन जाएगा 5, एंड यहाँ पर आ गया -2। एक लास्ट स्टेप हमको और करना है, तो इस पोजीशन पे 1 ले आए, अब हमको लाना है 0, मतलब यहाँ पर 0 कैसे बन सकता है, अगर हम 3/2 से माइनस कर दें, ठीक है, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं रो 1 में, रो 1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। तो 1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये 1 रहेगा, देन 3/2 माइनस 3/2 दैट इज 0, इट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5 टाइम्स, ये कुछ ऐसे हम लिखेंगे 1/2 माइनस 3/2 इंटू 5, ठीक है। RHS के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 1/2 माइनस 15/2 क्या बन गया, -14/2 दैट इज -7, एंड 0 माइनस 3/2 इंटू -2, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 3 इंटू ए, हेंस ए इनवर्स क्या हो गया, दिस मैट्रिक्स, ठीक है, मैच कर रहा है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सिंपल से 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा, मैट्रिक्स ए क्या है 2 1 7 एंड 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 इंटू ए, ठीक है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हम इस पोजीशन पे 1 बनाएंगे, देन 0, देन 1, एंड यहाँ पर 0, ठीक है, मतलब ऐसे, देन ऐसे, एंड फाइनली ऐसे हम प्रोसीड करेंगे। तो इस पोजीशन पे 1 बनाना है, तो 1 कैसे बन सकता है, या तो हम 1 माइनस कर दें 2 में तब 1 बनेगा, या तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 माइनस करना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, रो 2 रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2/2 दैट इज 1, एंड 1/2 7 4, 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या गया 1/2, देन 0/2 0 रहेगा, 0 एंड 1, ए को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब हम इस पोजीशन पे 0 बनाएंगे, हमको प्रोसीड कैसे करना है, पहले इस पोजीशन पे, देन इस पे, देन इस पे, एंड फाइनली इस पे। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे 0 कैसे बनेगा, रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। अपने से आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 1 1/2, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 7/2, 4 माइनस 7/2 क्या जाएगा 1/2, ठीक है, देन 1/2 0, 0 माइनस 7 टाइम्स ऑफ दिस, तो -7/2 आ गया, एंड 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। यहाँ तक बातें समझ आ रही, ठीक है। तो इस पोजीशन पे 0 ले आए, अब हम इस पोजीशन पे 1 बनाएंगे, तो 1 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 1 बनने के एक ही चांसेस है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो 1 1/2 0, एंड 1/2 इंटू 2 ये बन गया हमारा 1, 1/2 0, -7/2 इंटू 2 ये हो जाएगा -7, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2। जो काम हम LHS के लिए कर रहे हैं वही हम RHS के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रो 2 में ऑपरेशन लगाया है, देन यहाँ पर भी रो 2 में ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पर 1 बना दिया, यहाँ पर हम बनाएंगे 0, तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने से किसी भी कांस्टेंट के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कोई नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये दो काम नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर हमने ये किया, रो 1 में क्या चेंजेस आएंगे, रो 1 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहां पर रहेगा 1, एंड 1/2 माइनस 1/2 0, 0 एंड 1,
1/2 माइनस 1/2 माइनस 7 इंटू 1/2, ठीक है। तो माइनस माइनस बन गया प्लस, 1/2 प्लस 7/2 ये बन गया 8/2 मतलब 4, 0 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 2, 2 से 2 गया, 0 माइनस 1, देन माइनस 7 एंड 2 इंटू ए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ए इनवर्स इट इज इक्वल टू, हेंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैट्रिक्स गिवन है ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा, मैट्रिक्स ए क्या है 2 1 5 एंड 3, इट इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1 इंटू ए, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। कैसे हम प्रोसीड करेंगे, पहले इस पोजीशन पे 0 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, देन इधर 0 बनाएंगे, इधर 1 बनाएंगे एंड इधर 0 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, या तो हम माइनस कर दें रो 1 माइनस रो 2, तब यहाँ पर 1 बन सकता है, या तो हम ये भी कर सकते हैं रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 से, ठीक है। तो 1 3 2 एंड 5 आपस में रोज इंटरचेंज हो गए, देन 0 1 1 एंड 0 इंटू ए, ये लिख दिया। इस पोजीशन पे 1 बना दिया, यहाँ हमको बनाना है 0, 0 कैसे बनेगा, तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो 1 3 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 ये हो गया 0, 5 माइनस 3 इंटू 2 तो क्या बन जाएगा -1, इट इज इक्वल टू 0 1 1 इंटू माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पर रहेगा 1 एंड 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये आ गया -2। यहाँ तक समझ आ गया। इस पोजीशन पे 0 बना दिया, अब हम इस पोजीशन पे 1 बनाएंगे, तो यहाँ पर -1 है ना, तो यहाँ पर +1 कैसे बन सकता है, या तो हम -1 से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आप पर है, आप क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 3 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू 0 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 देन 2 एंड 2a, ठीक है। यहां पर 1 बना लिया, अब इस पोजीशन पे 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, 3 माइनस करना होगा ना, तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। हम अपने से ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रहेगा, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 ये हो गया 0 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1, तो क्या आ जाएगा 3, देन 1 माइनस 3 इंटू 2 -5 -1 एंड 2, तो ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स विल बी 3 -5 -1 एंड 2, तो दिस इज फाइनल आंसर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। क्या करना है, ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा, मैट्रिक्स ए क्या है 3 5 1 एंड 2, ठीक है। इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 एंड 1 इंटू ए, ठीक है। तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, इस पोजीशन पे 1 बनाएंगे, यहां पर 0, देन यहां पर 1 एंड यहां पर 0, ठीक है। तो यहां पर है 3, यहां पर 1 कैसे बन सकता है, 2 हमको माइनस करना होगा, तो 2 माइनस करने के चांसेस तो दिख नहीं रहे हैं, तो हम ये करते हैं रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया, तो क्या आ जाएगा 5 2 3 एंड 1 इट इज इक्वल टू 0 1 1 एंड 0 इंटू ए। तो क्या अब 1 बनने के चांसेस दिख रहे हैं, तो बिल्कुल दिख रहे हैं। हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 में, दैट इज रो 2 2 टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6 6 माइनस 5 1, ठीक है, बात समझ आ रही। 1 इंटू 2 2 बन गया एंड 2 माइनस 2 दैट इज 0, 3 एंड 1 आ गया, इट इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं रो 1 में ऑपरेशन लगाया 2 टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस रो 1, तो 2 माइनस 0 क्या रहेगा 2 एंड 0 माइनस 1, तो यहां पर आ गया -1 इंटू ए। यहां तक बातें समझ आ गई। जब इस पोजीशन पे 1 बना लिया, अब हम इधर 0 बनाएंगे, तो इधर 0 कैसे बन सकता है, रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है, तभी तो 0 बनेगा। 1 0 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये बन गया 0, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 यहाँ पर रहेगा 1, इट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, यहाँ पर चेंजेस आएंगे 2 माइनस 1, देन 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 क्या बन जाएगा 1 माइनस 6 दैट इज -5 एंड 0 माइनस 3 इंटू -1, तो यहाँ पर आ गया +3 इंटू ए,
ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन गई। अब कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, सिंपली लिख देना है ए इनवर्स इट इज इक्वल टू 2 - 1 - 5 एंड 3। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8, यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, तो हमने सो सपोज किया एज अ मैट्रिक्स ए, देयरफॉर ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या माना है 4 5 3 एंड 4, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 एंड 1 इंटू ए। ठीक है, तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, इस पोजीशन पे 1 देन 0 देन 1 एंड फाइनली 0 बनाएंगे। तो यहाँ 1 कैसे बन सकता है, 4 - 3 करेंगे तभी तो 1 बनेगा। देयरफॉर रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस रो 2, क्या आ जाएगा 4 - 3 1, 5 - 4 1। ठीक है, बात समझ आ रही। तो यहाँ पर देखते हैं 1 - 0 1 ही रहेगा, एंड 0 - 1 यहाँ पर -1 आ गया इंटू ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 बना लिया, अब यहाँ 0 बनाएंगे। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 2 - 3 टाइम्स ऑफ रो 1। जब 3 को 3 के साथ माइनस करेंगे तभी तो 0 बनेगा। देयरफॉर 1 1 3 - 3 इंटू 1 0, 4 - 3 इंटू 1 यहाँ पर रहेगा 1, इट इज इक्वल टू 1 - 1, 0 - 3 इंटू 1 -3 एंड 1 - 3 इंटू -1 यहाँ आ गया 4 इंटू ए। ठीक है, बात समझ आ रही। आगे देखते हैं, यहाँ पर 1 बनाया, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 1 बना है। इस पोजीशन पे अब हमको लाना है 0। 0 कैसे आएगा, 1 - 1 कर दें, तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस रो 2, 1 0 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू 1 -3, यह आ गया 4 -1 -4 दैट इज -5। तो ए इनवर्स क्या है, दिस मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स विल बी मैट्रिक्स 4 -4 -3 एंड 4। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, क्या करना है, सिंपली लिख देना है ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या है, दिस 3 2 10 एंड 7 इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 इंटू ए। ठीक है, प्रोसीड हम कैसे करेंगे, इस पोजीशन पे 1 देन इधर 0 देन इधर 1 एंड फाइनली इधर 0 बनाना है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे 1 कैसे आएगा, या तो हम 3 से डिवाइड कर दें या तो हम 2 माइनस कर दें। ठीक है, तो ऑपरेशन यूज़ करते हैं रो 1 में, दैट इज रो 1 माइनस रो 2। ठीक, तो 3 - 2 1, 10 - 7 ये हो गया 3, देन 2 एंड 7 है ही, इट इज इक्वल टू 1 - 0 1 एंड 0 - 1 दैट इज -1। ठीक, 0 1 इंटू ए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमको इस पोजीशन पे लाना है 0। 0 कैसे आएगा, 2 माइनस करना होगा। तो दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, देयरफॉर रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, तो 1 3 2 - 2 इंटू 1 तो ये हो गया 0, देन 7 - 6 ये हो गया 1, इट इज़ इक्वल टू 1 - 1। रो 2 में देखते हैं, 0 - 2 इंटू 1 यहाँ आ गया -2 एंड 1 माइनस यहाँ -2 है ना, देन -1 ये क्या आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3 इंटू ए। ठीक है, समझ आ गया। अब हमको इस पोजीशन पे लाना है 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 1 एंड यहाँ पर अब लाना है 0। तो यहाँ 0 कैसे आएगा, 3 टाइम्स माइनस करना होगा। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, तो क्या आ जाएगा 1 - 3 टाइम्स ऑफ 0 1, 3 - 3 0, देन 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू 1 - 3 इंटू -2, तो 1 + 6, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7, देन -1 - 3 इंटू 3। ठीक है, यही तो रहेगा, -1 लिख दिया, -3 है ना, देन मल्टीप्लाइड बाय 3, तो -1 - 3 3 × 9 इट इज इक्वल टू -10, तो यहाँ आ गया -10, देन -2 एंड 3 इंटू ए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज मैट्रिक्स बी इंटू ए, देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ए इनवर्स इट इज इक्वल टू 7 - 10 -2 एंड 3। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर ले। तो एक क्वेश्चन 10 गिवन है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, देयरफॉर ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख दे। मैट्रिक्स ए क्या है,
3 -1 -4 and 2 it is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 इनटू ए। अब क्या करना है, अब हमको इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इस पोजीशन पे चाहिए हमको 1, ठीक है ना, 1 ही तो चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, डिवाइड कर देते हैं, आप चाहें तो माइनस प्लस करके भी ला सकते हैं। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। देयरफॉर 3/3 1 एंड -1/3 आ गया, -4 2 इट इज़ इक्वल टू 1/3 0 0 एंड 1 इनटू ए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो इस पोजीशन पे 1 ले आया, अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे बनाएंगे 0, देन 1 एंड फाइनली 0। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, हमको +4 ऐड कर देंगे, तो -4 + 4 दैट इज़ 0। तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 + 4 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा, 1 -1/3 देन -4 + 4 0 2 -4/3, तो 3 2 6 6 -4/3 दैट इज़ 2/3 आ गया। इट इज़ इक्वल टू 1/3 0 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज़ 4/3 एंड यहाँ पर रहेगा 1 इनटू ए, ठीक है। अब हमको इस पोजीशन पे लाना है 1। 1 कैसे आएगा, अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें रो 2 को तो 1 आ सकता है ना। तो ऑपरेशन लगाते हैं रो 2 में, रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 1 -1/3 देन 0, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1, इट इज़ इक्वल टू 1/3 0, 3/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बन जाएगा 2 देन 3/2 आ गया इनटू ए। एक स्टेप और करना है, यहाँ पर हमको बनाना है 0। तो 0 कैसे बनेगा, अगर हम +1/3 कर दें, तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 + 1/3 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/3 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज़ 1 ही रहेगा, -1/3 + 1/3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये बन गया 0 देन 0 एंड 1 इट इज़ इक्वल टू, यहाँ देखते हैं तो 1/3 + 1/3 इंटू 2, यही तो होगा। तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1/3 + 2/3 दैट इज़ 3/3 एंड 3/3 होता है 1, ठीक है। तो 0 + 1/3 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1/2 देन 2 एंड 3/2 इनटू ए, ठीक है। तो फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे कि ए इनवर्स इट इज़ इक्वल टू 1 1/2 2 एंड 3/2, यही तो मैट्रिक्स होगी इनवर्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यहाँ पर भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको सपोज किया एज मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट है, कोई भी मैट्रिक्स चूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ए इट इज़ इक्वल टू आई इंटू ए। अगर मैट्रिक्स बी सपोज किया तो आप लिखेंगे बी इट इज़ इक्वल टू आई इंटू बी, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 2 -6 1 एंड -2 इट इज़ इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 एंड 1 इनटू मैट्रिक्स ए। हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले इस पोजीशन पे बनाएंगे 1, ठीक है, देन यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, या हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, एक ये स्टेप हो सकता है, या हम रो 1 माइनस रो 2 कर दें, एक ये स्टेप हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 1, -6/2 -3 आ गया, देन 1 -2 इट इज़ इक्वल टू, यहाँ देखते हैं तो 1/2 देन 0 0 एंड 1 इनटू ए, ठीक है। अब हमको इस पोजीशन पे लाना है 0, ठीक है। तो 0 कैसे आएगा, 1 - 1 कर दें तो 0 बन सकता है ना। देयरफॉर रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 -3, 1 - 1 0, -2 -3, यहाँ आ गया 1, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के कारण अब हमको यहाँ पर 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इक्वल टू 1/2 0 0 -1/2, यहाँ रहेगा -1/2 देन 1 - 0 1 इनटू ए। यहाँ तक समझ आ गया, आगे चलते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमको इस पोजीशन पे लाना है 0। 0 कैसे आएगा, इसमें अगर हम +3 ऐड कर दें तो 0 आ सकता है ना। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 + 3 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। तो 1 + 3 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज़ 1 ही रहेगा, एंड यहाँ पर आ गया 0 0 एंड 1 इट इज़ इक्वल टू, मैंने आपको कई बार बताया कि आप ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक। तो ये मेथड करेक्ट है। तो 1/2 + 3 टाइम्स ऑफ दिस, 1/2 प्लस ये आ गया
इसको सॉल्व करेंगे तो -2/2 दैट इज -1, 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 तो यहाँ आ गया 3, -1/2 1, ठीक है, ये आ गया। तो दिस मैट्रिक्स इज आवर रिक्वायर्ड इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ गया, इट इज इक्वल टू -1 3 -1/2 एंड 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12, मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा। मैट्रिक्स ए क्या है, 6 -3 -2 एंड 1, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 इंटू ए, ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको इस पोजीशन पे लाना है 1 देन 0 1 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, अगर हम रो 1 में ऑपरेशन लगा दें, रो 1 डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हैं ना, देयरफॉर 6/6 1 एंड -3/6 -1/2 -2 एंड 1, इट इज इक्वल टू 1/6 0 देन 0 एंड 1 इंटू ए। यहाँ तक समझ आ गया स्टेप। अब हमको क्या करना है, इस स्टेप पे 0 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 1 बना दिया, अब यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, अगर हम +2 कर दें, देयरफॉर रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 + 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है, ये ऑपरेशन यूज़ हुआ है। तो 1 -2 + 2 टाइम्स ऑफ 1, पहले रो 1 लिख देते हैं, -2 + 2 दैट इज 0, देन 1 + 2 टाइम्स ऑफ -1/2, तो ये आ गया -1 एंड दिस इज 0, इट इज़ इक्वल टू 1/6 0 देन 0 + 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो ये बन जाएगा 1/3, तो यहाँ लिख दिया 1/3 देन 1 इंटू ए। अब आपको याद हो तो मैंने इंट्रो में बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 है, कंप्लीटली 0 है, एलिमेंट्स यहाँ पर 0 है ना, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये कंक्लूड करना होगा कि सिंस रो 2 इज 0 देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बात समझ आ गई। और आप ये भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ रो 2 आर 0 दैट्स वाई ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसको सपोज किया एज मैट्रिक्स ए, देयरफॉर ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 -3 -1 एंड 2, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। कैसे प्रोसीड करना है, इस पोजीशन पे 1 देन 0 देन 1 एंड फाइनली 0, ऐसे प्रोसीड करना है ना। तो यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, या हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, या तो रो 2 को ऐड कर दें रो 1 में, ये कर सकते हैं ना। तो यही कर देते हैं, रो 2 को रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 + रो 2, देयरफॉर 2 - 1 1 आ गया, -3 + 2 -1 आ गया, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 1 1 0 एंड 1 इंटू ए। रो 1 में रो 1 + रो 2 ऐड कर दिया, तो 1 + 0 1 एंड 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 बना लिया, इस पोजीशन पे लाना है 0 0 लाना है ना। तो यहाँ 0 कैसे आएगा, +1 ऐड कर दें, तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 + रो 1 लगा सकते हैं ना। तो 1 - 1 एंड -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 2 - 1 यहाँ आ गया 1, इट इज़ इक्वल टू 1 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 + 1 1 एंड 1 + 1 2, ठीक है। यहाँ तक एग्री करते हैं। अब आगे देखते हैं हमको कैसे प्रोसीड करना है। इस पोजीशन पे बनाया 1, यहाँ 0 बनाया, यहाँ 1 लाना है, तो 1 तो आ चुका है ना, अब कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। अब हमको इस पोजीशन के लिए 0 बनाना है, यहाँ पर हमको 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, अगर रो 1 में ऑपरेशन यूज़ किया, रो 1 + रो 2, ठीक है, तो 1 + 0 क्या बन जाएगा 1 -1 + 1 0 0 एंड 1, इट इज़ इक्वल टू 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3 1 2 इंटू ए। देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स इट इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स रहेगी हमारी 2 3 1 एंड 2। तो ये है फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या करेंगे, ए इट इज़ इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए को कॉपी कर देते हैं, 2 1 4 एंड 2, इट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 एंड 1, एंड इस ए को ऐसे ही रखना है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आ गई। तो कैसे हम चलेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 0 बनाना है, ठीक है। ये एरो डायरेक्शन में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 कैसे आएगा, डिवाइड कर दें 2 से, ठीक है। तो यही करते हैं, रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
तो 2/2 1 एंड 1/2 आ गया। RHS में भी यही ऑपरेशन यूज़ होगा, तो 1/2 देन 0/2 0 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में इस पोजीशन पे लाना है 0, तो 0 कैसे आएगा, 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 कर दें, तो ऑपरेशन लगा दे रहे रो 2 में, रो 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 1/2, 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1, 4 माइनस 4 इंटू 1, तो ये हो गया 0, देन 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/2, ये आ गया 0, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1/2 0, 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, तो 0 माइनस 4/2, यहाँ आ गया -2, देन 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रहेगा। अब इस मैट्रिक्स से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, रो 2 इज, या रो 2 के सारे एलिमेंट हमारे 0 हैं, देयरफॉर ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप कंक्लूजन देंगे, सिंस एलिमेंट्स ऑफ रो 2 आर 0 देयरफॉर ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की जितने भी मैट्रिसेस मिले आप उनका इनवर्स निकालकर मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हमारा क्या अप्रोच था, पहले इस पोजीशन पे 1 बनाते थे, देन 0, देन यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर फाइनली 0 बनाते थे, ठीक है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा, सबसे पहले इस पोजीशन पे बनाएंगे हम 1, देन 0, देन 0, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 1, ठीक, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 0 एंड फाइनली यहाँ पर 0, ठीक है। तो ऐसे चलना है हमको, ठीक है, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, इसको सपोज कर लिया मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो पहले हम जैसे लिखते थे ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए, ऐसे लिख दिया। मैट्रिक्स ए क्या है, 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 एंड 2, इट इज इक्वल टू, जब यहाँ पर 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर की लेंगे, 3 इंटू 3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 इंटू ए, ठीक है। अब हमको LHS साइड में यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि हमारी अप्रोच यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर इस पोजीशन पे हमको लाना है 1, दैट इज यहाँ लाना है 1। 1 कैसे आएगा, या तो हम डिवाइड कर दें, या तो 3 - 2, तभी तो 1 आएगा। तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं रो 1 में, दैट इज रो 3 माइनस रो 2, ठीक है, दिस माइनस दिस। तो 3 - 2 1, -2 माइनस -3, -2 माइनस -3, तो -2 + 3 दैट इज 1, ठीक है। यहाँ देखते हैं 2 - 3, तो यहाँ आ जाएगा -1, देन रो 2 हमारा सेम रहेगा, 2 2 एंड 3, 3 - 2 एंड 2। RHS साइड देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे, रो 3 माइनस रो 2 लगाया है ना, यहाँ रो 1 रहेगा, ठीक है, रो 2 नहीं होगा। तो 0 - 1 क्या आएगा, -1, 0 - 0 0 एंड 1 - 0 1 रहेगा, देन 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ देखें तो यहाँ 1 बना लिया, इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे हमको लाना है 0, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो यहाँ 0 कैसे आएगा, 2 से माइनस करना होगा, देयरफॉर रो 2 में ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो 1 1 एंड -1, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 0, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, देन 3 - 2 टाइम्स ऑफ -1, ठीक है, तो यहाँ आ गया 5, ठीक, यही तो आएगा। देन रो 3 हमारा सेम रहेगा, यहाँ देखते हैं तो -1 0 एंड 1, रो 2 में ऑपरेशन लगा है, रो 2 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 0 - 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो यहाँ आ गया +2, देन 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0 1 एंड यहाँ रहेगा -2, ए को एज इट इज लिख देना है, ठीक। इस पोजीशन पे 0 बना दिया, अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे 0 लाएंगे। तो यहाँ 0 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 3 माइनस कर दें तो यहाँ इस पोजीशन पे 0 आ जाएगा, देयरफॉर रो 3 में ऑपरेशन लगाया, रो 3 - 3 टाइम्स ऑफ रो 1,
ठीक है। तो 1 1 माइनस 1 0 0 5 ये एज इट इज़ रहेंगे। 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 0, माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 तो यहाँ आ गया माइनस 5। देन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर है 2, ठीक है। 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 यहाँ आ गया 5, ठीक है। बात समझ आ रही है। इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 0 1 देन 2 1 एंड माइनस 2। यहाँ पर ऑपरेशन लगाया रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1। रो 3 क्या है 0 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 यहाँ आ गया प्लस 3। 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 0 रहेगा एंड 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 यहाँ आ गया माइनस 2 इंटू ए। यहाँ तक स्टेप क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यहाँ 0 एंड यहाँ 0 बन गया, ठीक है। इस पोजीशन पे हमको लाना है 1। तो 1 कैसे आ सकता है? ऐसे तो हम 1 ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम माइंड यूज़ करेंगे एंड रो 2 को इंटरचेंज कर देंगे रो 3 के साथ। तो 1 1 माइनस 1 देन ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए तो 0 माइनस 5 एंड 5, ठीक है। देन 0 0 5 इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 0 1 3 0 माइनस 2 2 1 एंड माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब इस पोजीशन पे 1 बनाना आसान है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इजी वे के लिए रो 2 में ऑपरेशन लगाया रो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5, ठीक है, एक ही बात है। तो जब रो 2 के एलिमेंट को माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1 1 एंड माइनस 1। 0 डिवाइडेड बाय माइनस 5 0, माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 1, 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 क्या जाएगा? इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 देन 0 0 एंड 5 इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 0 1 3। रो 2 में ऑपरेशन लगाया ना, रो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5 तो माइनस 3 बाय 5 देन 0 एंड 2 बाय 5 देन 2 1 एंड माइनस 2 इंटू ए। यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे? इस पोजीशन पे 1 देन 0 इस पोजीशन पे 1, यहाँ पर बनाएंगे 0। तो ध्यान से देखो यहाँ 0 है, ठीक है। अब हम चलेंगे इस पोजीशन पे एंड बनाएंगे 1, ठीक है। यहाँ 1 कैसे बनेगा? सेम जैसे यहाँ ऑपरेशन लगाया माइनस 5 से डिवाइड किया है ना, यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो रो 3 में ऑपरेशन लगाया रो 3 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या आ जाएगा 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 देन 0 बाय 5 0 0 बाय 5 0 5 बाय 5 आ गया 1 इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 0 1 माइनस 3 बाय 5 0 2 बाय 5 2 बाय 5 1 बाय 5 एंड माइनस 2 बाय 5। जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा वही तो इधर लगेगा ना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया। चलते हैं अब अपने अगले पेज पे। तो पिछले पेज पे हमारा कुछ इस टाइप का टर्म आया था, ठीक है। यहाँ पर 1 बना दिया, यहाँ 0 बनाएंगे देन यहाँ पर 0 एंड फाइनली इस पोजीशन पे 0 लाना, ठीक है। तो यहाँ 0 कैसे आएगा? माइनस 1 में प्लस 1 ऐड कर दें, ठीक है। तो ये ऐड कर देते हैं रो 2 में, रो 2 प्लस रो 3 कर दिया, ठीक। तो 1 1 माइनस 1 0 0 एंड 1, ठीक है। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 एंड 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक। इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 0 एंड 1 2 बाय 5 1 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 इंटू ए। रो 2 में ऑपरेशन लगाया है ना ये वाला, तो माइनस 3 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय 5, ठीक है। देन 0 प्लस 1 बाय 5 1 बाय 5 एंड 2 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 0 आ गया, ठीक, मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 0 बन गया, अब इधर 0 लाना है, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर किया है ना रो 2 में, अब हम रो 1 में करेंगे। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 प्लस रो 3, ठीक। तो 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 1 एंड 0 0 0 एंड 1 आ गया। इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 बाय 5, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 5 माइनस 5 प्लस 2 दैट इज माइनस 3 बाय 5 आ गया। 0 प्लस 1 बाय 5 1 बाय 5 रहेगा एंड 1 माइनस 2 बाय 5 तो यहाँ आ गया 3 बाय 5, ठीक है। रो 2 एंड रो 3 को कॉपी कर देना है। फाइनली एक लास्ट बार और ऑपरेशन यूज करना है एंड इस पोजीशन पे 0 लाना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा अगर हम रो 1 में रो 2 माइनस कर दें, ठीक है। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया रो 1 माइनस रो 2 तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 देन 0 1 0 0 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 5 माइनस माइनस 1 बाय 5,
माइनस माइनस 1/5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/5, इट इज इक्वल टू माइनस 2/5, ठीक। 1/5 माइनस 1/5 0, 3/5 माइनस 0 3/5, देन माइनस 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 एंड माइनस 2/5 इंटू ए। तो यहाँ हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, देयरफॉर अगर ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इसको सपोज कर ले एज मैट्रिक्स बी, और कोई भी आप मैट्रिक्स सपोज कर सकते हैं, देयरफॉर बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर से रिकैप कर रहा हूं कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। इस पोजीशन पे 1, देन यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1 बनेगा, ठीक है। देन यहां पर 0, फाइनली यहां पर 1, यहां 0, यहां 0 एंड यहां पर 0। तो ऐसे हमको चलना है, ठीक है। रैंडमली हम किसी डायरेक्शन में नहीं चल सकते। तो ये हमारा प्रोसेस होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए मान लिया हमने, तो ए इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख दिया। मैट्रिक्स ए क्या है, 1 3 -2, -3 0 एंड -5, 2 5 एंड 0, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। तो इस पोजीशन पे हमको लाना है 1, तो 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, दैट इज इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे क्या बनाना है, 0। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, +3 को ऐड करेंगे तब बनेगा। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 में, दैट इज रो 2 + 3 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो 1 3 -2, -3 + 3 × 1 0, +3 टाइम्स ऑफ 3 दैट इज 9 एंड -5 + 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ -2, ठीक है। तो -5 -6, तो -11 आ गया, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 एंड 1। रो 2 देखते हैं, रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 + 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 0 + 3 टाइम्स ऑफ 1 3, यहाँ पर रहेगा 1 एंड यहाँ 0, ठीक है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस पोजीशन पे लाना है ना 0, तो यहाँ 0 कैसे निकलेगा, सिंपली 2 माइनस कर देंगे। तो रो 3 में ऑपरेशन लगाया, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो 1 3 -2, देन 0 9 -11, 2 -2 टाइम्स ऑफ 1 0, 5 -2 × 3 6, तो यहाँ आ गया -1 एंड यहाँ देखते हैं 0 -2 × -2, यहाँ आ गया 4, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1 0 0 3 1 एंड 0। रो 3 में क्या चेंजेस आएंगे, 0 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 -2, देन 0, यहाँ 0 रहेगा एंड यहाँ पर 1 इंटू ए, ठीक है। एक एक एलिमेंट को पकड़ के चेंज करना है, ठीक है। तो क्या माइनस करेंगे, रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 + 8 टाइम्स ऑफ रो 3, ठीक है। तो रो 1 को एज इट इज लिखेंगे 1 3 -2, रो 3 को भी एज इट इज लिख देते हैं। रो 2 में चेंजेस आएंगे, तो रो 2 0 + 8 टाइम्स ऑफ रो 3, तो 0 + 8 × 0 0 रहेगा, देन 9 + -1 × 8 -8 दैट इज 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। -11, देन 8 4 जा 32, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 21, यही आएगा ना। इट इज इक्वल टू 1 0 0 -2 0 एंड 1 इंटू ए। रो 2 में क्या चेंजेस आएंगे, रो 2 + 8 टाइम्स ऑफ रो 3, तो रो 2 में एलिमेंट क्या है 3 + 8 × -2, ठीक है। यही तो है रो 3 का एलिमेंट, तो 3 -16 दैट इज -13, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 1 एंड यहाँ पर क्या रहेगा 8, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 1 बना दिया, अब हम यहाँ बनाएंगे 0, ऐसे चल रहे थे ना 1 0 0 देन 1 0। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, अगर हम रो 2 एंड रो 3 को आपस में ऐड कर दें, तो रो 3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 3 + रो 2, ठीक। 1 3 -2 0 1 21, 0 + 0 0, 1 -1 0, 21 + 4 दैट इज 25। इट इज इक्वल टू 1 0 0 -13 1 एंड 8, ठीक है। ये ऑपरेशन यूज करेंगे रो 3 में, तो -2 -13 -15 आ गया, 0 + 1 1 रहेगा एंड 1 + 8 9 इंटू ए, ठीक है।
तो यहाँ पर 0 बना दिया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 1, ठीक है। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, सिंपली 25 से डिवाइड करना होगा, तभी तो 1 बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाया, रो 3 डिवाइडेड बाय 25, तो 1 3 माइनस 2 0 1 21, 0 बाय 25 0, 0 बाय 25 0 एंड 25 बाय 25 आ गया 1। इट इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 13 1 एंड 8 माइनस 15 बाय 25, इसको क्या लिख देंगे, -3 बाय 5, यही तो होगा। देन 1 बाय 25 एंड 9 बाय 25 इंटू ए। अब इस पोजीशन पे 1 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ हम बनाएंगे 0, यहाँ 0 एंड एट लास्ट यहाँ 0। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज पे ऐसा कुछ रिजल्ट आया था, ठीक है। यहाँ 1 बनाया था ना पिछले पेज में, यहाँ हमको लाना है 0। 0 कैसे आएगा, तो अगर हम 21 माइनस कर दें तो 0 आ सकता है ना। देयरफॉर रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ रो 3, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगा तो बहुत ही सावधानी से करना है। 1 3 माइनस 2 0 0 एंड 1, रो 2 में ऑपरेशन लगाया ना, तो रो 2 0 माइनस 21 टाइम्स ऑफ 0, 0 रहेगा। 1 माइनस 21 टाइम्स ऑफ 0 दैट इज 1 एंड 21 माइनस 21 टाइम्स ऑफ 1 0। इट इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 3 बाय 5 1 बाय 25 9 बाय 25 इंटू ए। अब रो 2 में चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है हमारा, -13 माइनस 21 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये क्या है -3 बाय 5, ठीक है। तो -13 माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 बाय 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो -13 प्लस 63 बाय 5, एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 65 प्लस 63, ठीक है। इट इज इक्वल टू -2 बाय 5, ठीक। आगे चले, यहाँ एलिमेंट है 1, ठीक। 1 माइनस 21 टाइम्स ऑफ 1 बाय 25, तो ये लिख दिया। तो ये आ गया हमारा 4 बाय 25, ठीक है। यहाँ है 8, ठीक है, 8 है ना, तो 8 माइनस 21 टाइम्स ऑफ 9 बाय 25। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 इंटू 8 दैट इज 200 माइनस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 बाय 25, यहाँ आ गया 11 बाय 25, ठीक है। बहुत ही सावधानी से करने हैं कैलकुलेशंस। यहाँ पर 0 बना दिया। अब 2 स्टेप और चलना है, दैट इज यहाँ 0 बनाना है एंड यहाँ 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, अगर हम 2 को ऐड कर दें, ठीक है। तो देयरफॉर रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रहेगा, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 3 ही रहेगा एंड -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 0, देन 0 1 0 0 0 एंड 1। इट इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। तो रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 3 जा 6, 6 बाय 5, तो यहाँ आ गया -1 बाय 5, ठीक है। देन 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो 0 प्लस 2 इंटू 1 बाय 25, तो यहाँ क्या रहेगा 2 बाय 25। देन 0 प्लस 2 इंटू 9 बाय 25, ये रहेगा 18 बाय 25, ठीक है। देन -2 बाय 5 4 बाय 25 11 बाय 25, -3 बाय 5 1 बाय 25 9 बाय 25 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ठीक है। लास्ट स्टेप पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ बना दिया 0, यहाँ पर 0 बनना बचा है, तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1, ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ रो 2, तभी तो 0 बनेगा, 3 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ रहेगा 1, यहाँ 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। यहाँ देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे, -1 बाय 5 -3 इंटू रो 2 का एलिमेंट क्या है, -2 बाय 5, यही है ना। तो -1 बाय 5 माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6, 6 बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 बाय 5 दैट इज 1, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, तो 2 बाय 25 देन -3 इंटू 4 बाय 25, ठीक है। तो 2 बाय 25 3 4 जा 12, तो -12 बाय 25 यही आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -10 बाय 25 और 2 बाय 25 2 बाय 5, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -2 बाय 5, ठीक। लास्ट एक एलिमेंट के लिए और सॉल्व करना है, 18 बाय 25 है, ठीक है। ऑपरेशन ये यूज़ किया है ना, दैट इज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 18 बाय 25 है, -3 इंटू रो 2 का एलिमेंट क्या है 11 बाय 25,
तो 18 माइनस 33/25 आ गया। इसको सॉल्व करें तो 33 माइनस 18 क्या हो जाएगा 15, तो माइनस 15/25 दैट इज माइनस 3/5। तो माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 1/25 9/25 इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा ए इनवर्स। ठीक है, बहुत ही आराम से किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 फाइनल क्वेश्चन है, एक बार और मेहनत करनी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसको हमने सपोज किया एज मैट्रिक्स है ए, इट इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा। मैट्रिक्स है ये है ना, तो 2 0 -1 5 1 0 0 1 एंड 3 इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 इंटू ए। यहाँ तक ठीक है। इस पोजीशन पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0 एंड यहाँ 0 बनाना है। तो पहले हम यहाँ 1 बनाएंगे। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, या हम 1 माइनस कर दें 2 में से, या हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं रो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2/2 1 आ गया, 0/2 0 एंड माइनस 1/2। ठीक है, देन 5 1 0 0 1 एंड 3 इट इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ना इधर, देन 0 0/2 तो 0 रहेगा, तो 0 1 0 0 0 एंड 1 इंटू ए। ठीक, तो यहाँ तक करेक्ट है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ 0 लाना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, -5 कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो ये भी तो ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, रो 2 इंटरचेंज विथ रो 3 आएगा। तो 1 0 -1/2 इंटरचेंज कर दिया, तो 0 1 3 देन 5 1 एंड 0 इट इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 0 एंड 1 इंटरचेंज कर दिया है रो 2 एंड रो 3 को, 0 1 एंड 0 इंटू ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ 0 बना दिया। अब यहाँ 0 कैसे बनेगा, 5 माइनस करना होगा। तो हम रो 3 में ऑप्शन लगाते हैं कि रो 3 -5 टाइम्स ऑफ रो 1। तो 1 0 -1/2 देन 0 1 3 5 - 5 इंटू 1 0 1 -5 इंटू 0 यहाँ 1 ही रहेगा, एंड 0 -5 इंटू -1/2 क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +5/2 यही बनेगा ना। इट इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 0 एंड 1। यहाँ देखते हैं रो 3 में चेंजेस आएंगे इस ऑपरेशन के कारण। तो 0 -5 टाइम्स ऑफ 1/2 तो -5/2 देन 1 एंड यहाँ पर 0 रहेगा इंटू ए। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 0 बना दिया, अब इस पोजीशन पे 1 लाना था, ऐसे चलते हैं ना, 1 0 0 देन 1। तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको यहाँ लाना है 0, दैट इज इस पोजीशन पे। ठीक है, तो रो 3 में ऑप्शन लगाया कि रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, 1 - 1 तभी तो 0 आएगा। ठीक है, तो 1 0 -1/2 देन 0 1 3 0 - 0 0 1 - 1 0 एंड 5/2 -3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 - 6/2। ठीक है, -1/2 इट इज इक्वल टू 1/2 0 0 देन 0 0 एंड 1 -5/2 -0, तो यहाँ -5/2 रहेगा, 1 - 0 1 एंड 0 - 1 -1 इंटू ए। यहाँ 0 ले आए, यहाँ हमको लाना है 1। तो यहाँ 1 कैसे आएगा, अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आने के चांसेस है ना। ठीक है, तो यही लगाएंगे ऑपरेशन। रो 3 में ऑपरेशन लगाया -2 इंटू रो 3। ठीक, तो 1 0 -1/2 0 1 एंड 3 0 इंटू -2 0 0 इंटू -2 0 एंड -1/2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। इट इज इक्वल टू 1/2 0 0 देन 0 0 एंड 1 -5/2 इंटू -2 क्या आ जाएगा +5। ठीक है, 1 इंटू -2 एंड यहाँ आ गया माइनस प्लस तो +2 इंटू ए। यहाँ 1 बना दिया, यहाँ हम लाएंगे 0, यहाँ 0 एंड यहाँ 0 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं एंड इन दोनों पोजीशन पे 0 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पिछले पेज में नोट कर लिया था। यहाँ 1 बनाए थे ना हम लोग पिछले पेज में, यहाँ बनाएंगे 0। ठीक है, तो रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 3, यही तो ऑपरेशन लगेगा। तो 1 0 -1/2 देन 0
0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 तो 0 रहेगा, देन 1, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 0, 0 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू 1/2 0 0, देन 0 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, ठीक है, 0 माइनस 3 इंटू माइनस 2 यहाँ आ गया 6, ठीक, 1 माइनस 3 इंटू 2 1 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, इट इज इक्वल टू -5, देन 5 माइनस 2 एंड प्लस 2 इंटू ए, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ 0 बना दिया। फाइनली एक लास्ट बार यहाँ 0 बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक स्टेप और हम प्रोसीड करेंगे। तो रो 1 है, रो 1 में ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है, रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, ठीक है, 2 टाइम्स नहीं होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ रो 3, ठीक है, तो 0 1 0 0 0 एंड 1, ठीक है, 1 प्लस 1/2 इंटू 0 1 ही रहेगा, 0 प्लस 1/2 इंटू 0 0, देन माइनस 1/2 है, प्लस 1/2 इंटू 1 तो 1/2 रहेगा ना, ये दोनों कैंसिल, यहाँ आ गया 0, इट इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 5, ठीक है, दैट इज 5/2, 5/2 प्लस 1/2 दैट इज 3 आ गया, 6/2 रहेगा ना, तो 6/2 को हम लिख सकते हैं 3। तो यहाँ एलिमेंट क्या है 0, 0 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ रो 3 में एलिमेंट क्या है -2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 इंटू -1 दैट इज -1, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ एलिमेंट है 0 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 2, तो यहाँ आ गया 1 एंड -15 6 -5 5 -2 एंड 2 इंटू ए, तो ये मैट्रिक्स मिल गई। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, देयरफॉर ए इनवर्स विल बी दिस मैट्रिक्स, ठीक है। समझ आ गए सारे क्वेश्चन। चलते अपने फाइनल क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक कितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं कि इसको आंख बंद करके आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है, ये दोनों आपस में इनवर्स एक दूसरे के कैसे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, अगर हम ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो B इज द इनवर्स ऑफ ए, B इज द इनवर्स ऑफ ए, दैट इज मैट्रिक्स B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। सेकंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। अगर मैट्रिक्स B हमारे पास गिवन हो, अगर हम इसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें सच दैट रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देयरफॉर ए मैट्रिक्स ए इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो इन दोनों से क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इंटू बी इट इज इक्वल टू बी इंटू ए विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आ गया। तो यहां हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।